भारत सरकार ना जाने कितनी योजनाएं लगातार चलाया करती है कि गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं उनमें अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार मिशन कायाकल्प के तहत अभी हाल ही में ना जाने कितने करोड़ों रुपया पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में सिर्फ वहाँ के कायाकल्प को बदलने के लिए खर्चा किए गए हैं। तो हम लोग निकले हैं इसी मिशन पे कि शिक्षा व्यवस्था को आगे कैसे ले जा सकते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मलिहाबाद में और मलिहाबाद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय माधोपुर में। चूँकि मलिहाबाद विश्वविख्यात है दशहरी आम के लिए, मगर मुद्दे पे हम दूसरे आए हैं। अभी हाल ही में सूचना मिली है कि एक हफ्ता पूर्व यहाँ विद्यालय में चोरी हो गई थी। यहाँ के विद्यालय में विद्या है लेने के लिए, मगर लोग ले जाते हैं यहाँ के बर्तन, यहाँ के सिलेंडर, सब चीज़ें, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें चोर यहाँ पे हाथ साफ कर गए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं अंदर कि यहाँ पे क्या क्या चोरी हुई और सुविधाएं क्या क्या हैं। यहाँ की प्रिंसिपल मैम से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो हाल ही में यहाँ पे चोरी हुई है तो उसमें किस प्रकार क्या क्या चोर सामान लेके गए हैं। मैम, प्रिंसिपल मैम कहाँ पे हैं? अच्छा, मैम नमस्ते। यहाँ पे अभी हाल में चोरी हुई है जो कि हमें सूचना मिली है, तो क्या क्या यहाँ से चोरी हो गई? यहाँ 2 भगोने हैं, ढक्कन है और एक बर्तन है, वही चोरी हुआ और कुछ खास नहीं गया यहाँ से। अच्छा, हाँ, मतलब ताले तो तोड़े गए हैं लेकिन कम सामान गया है। इससे पहली वाली चोरी में, मतलब पहले भी चोरी हुई है? इससे पहले वही मार्च में हुई थी, पेपर चल रहे थे। अच्छा। तो उस समय चोरी हुई थी। तो खेल का सामान, उससे मतलब 10,000 का खेल का सामान आता है। अच्छा। हर मतलब साल आता है, हर प्रतिवर्ष? हाँ, प्रतिवर्ष आता है। वो सामान लाके रखा था, उसके साथ साथ 2 साल का और का सामान सब साथ में। उस समय तो खेल के सामान के लिए ही चोरी हुई थी। इस बार बर्तन, थोड़े बर्तन उस पिछली बार भी गए, इस बार भी गए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल 1 वर्ष पूर्व भी मैम बता रही हैं कि यहाँ चोरी हो गई थी और लगातार ये चोरी, हमको लग रहा कि तीसरी चोरी है। नहीं, इससे पहले उस सामने वाले स्कूल में भी चोरी? हाँ, उसमें तीसरी चोरी है। हाँ। हमारे यहाँ उस बीच में नहीं हुई थी। अच्छा। हमारे यहाँ दूसरी चोरी है। ये दूसरी चोरी है। पिछली बार खेल का सामान उठा ले गए, चूँकि लाख सब लगे हुए हैं जी, इसलिए चोरी नहीं हो पाती है। अच्छा। अब की बार नीचे से लाख कुछ उचका के कुछ ऐसा, नीचे से ईंटा लगा के उसने किया है, तो कुछ ऊंचा हो गया है। कटिंग के हमारे टाइल्स लगे तो थोड़ा दरवाजा ऊंचा कट गया है, तो इसलिए मिशन कायाकल्प के तहत यहाँ पे टाइल पत्थर लगाए गए हैं और विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इस वजह से यहाँ पे बच्चों को दिक्कतें ना हो। बढ़िया ऊपर देख रहे हैं आप, स्लैब देख रहे हैं, बढ़िया व्यवस्थित है। विद्यालय की जो कक्षाएं हैं वो भी सुचारू रूप से कितनी अच्छी हैं। मैम की व्यवस्था यहाँ पे बढ़िया है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मगर सर, जहाँ पे बच्चों को जो मिड डे मील की व्यवस्थाएँ होती हैं, खाने के लिए यहाँ पे रसोइयाँ, 2 रसोइयों की नियुक्ति हुई है, वो लोग यहाँ खाना बनाते हैं, तो उनका सर सामान चोरी हो गया। सामान चोरी हो गया, बर्तन उठा ले गए हैं, सिलेंडर उठा ले गए हैं। क्योंकि इसके पूर्व में चोरी हुई तो उसमें खेल का सामान सारा उठा ले गए थे। तो बच्चा सा खेलेगा नहीं, खाएगा नहीं, जो सरकार की योजनाएं आती हैं तो सरकार आगे काम कैसे चलेगा। तो आइए दिखाने का भी प्रयास करते हैं कितने सुचारू रूप से, कितनी व्यवस्थित यहाँ पे मेजें लगी हुई हैं। जैसा कि बहुत गाँव के देहातों में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि टाट की बोरी पे बच्चे पढ़ रहे हैं या कहीं कुछ, मगर यहाँ पे मिशन कायाकल्प के तहत इतना काम हुआ है। इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद है और यहाँ के स्टाफ का भी बहुत धन्यवाद है कि सुचारू रूप से व्यवस्थाएं। मैम, झाड़ू वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, तो पर डे क्या कोई सफाई कर्मचारी है? नहीं सर, रसोइया जो है वही लगाते हैं। रसोइया खुद झाड़ू लगाती हैं? हाँ, उन्हीं से हम लोग। तो उनका कोई अलग से सैलरी आता है झाड़ू का या फिर ऐसे ही? नहीं सर, उसी सैलरी में। उसी सैलरी में अपना रसोइया भी हैं, उसी सैलरी में झाड़ू भी लगा देती हैं। क्या बच्चे कोई झाड़ू लगाते हो कि नहीं झाड़ू लगाते हो? यस, लगाते हो? कभी कभी जरूरत पड़ने पे लगाते हैं। अच्छा, नहीं, जरूरत होती है तो झाड़ू भी लगा देते हो जी। तो पढ़ाई भी करते हो? जी। कौन से क्लास में हो? 8। सोने की घड़ी है क्या ये? सोने की नहीं है। अच्छा, चमक रही तभी पूछे। क्या नाम है? विनीत। इंग्लिश आती है जी। हिंदी जी। मैम क्या पढ़ाती हैं? विज्ञान और इंग्लिश और कृषि विज्ञान और सब पढ़ाते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। गणित को? मैथमेटिक्स। अच्छा, तो साइंस की स्पेलिंग मालूम है क्या है? SINC। आराम से बताओ, आराम से, कोई कैमरा बना नहीं है। आराम से। SINC और चलो मैम से पूछ के लेना और अगली बार जब हम दोबारा आएंगे तो बताना। किस क्लास में हो? 8। हाँ, तो पढ़ाई करो यार। 8 में अभी बच्चे कमजोर रहोगे तो फिर आगे कैसे जाओगे? सर अंकिता नाम है मेरा। अच्छा, अंकिता किस क्लास में उठिया? सर 8 क्लास में। 8 क्लास में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं मैम?
सर इंग्लिश पढ़ाती हैं, साइंस पढ़ाती हैं, बस। बस यस सर। पर्यावरण भी जो नवीनीकरण होता है वो क्या होता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाँ। पृथ्वी भू तापीय ऊर्जा। पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? यस सर। पापा क्या करते हैं? सर पापा गाड़ी चलाते हैं। कौन सी? सर 4 व्हीलर चलाते हैं और स्कूल में सर। अच्छा। यस सर। कुछ बनने का सपना है? बड़े होके क्या बनना चाहती हो? सर एसआई बनना चाहते हैं। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सब इंस्पेक्टर। बहुत सही। इंस्पेक्टर क्यों नहीं बनना चाहती हो? सर मेरा मन एसआई बनने करता है इसलिए। चलो बहुत बढ़िया है, देश की बिटिया है और प्रदेश को संभालेगी, एसआई बनेगी। क्यों? मेरी शुभकामनाएं। मगर पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो तभी कुछ होगा आगे। यस सर। है ना? मैम से जो ना आया करो पूछ लिया करो। यस सर। मैम एक्स्ट्रा फीस लेती हैं कुछ क्या? नहीं सर। हाँ तो फिर पूछ लिया करो, उसमें क्या दिक्कत है? इंग्लिश स्पेलिंग बताओ। आराम से बताओ, आराम से बताओ। AAINGHSH नहीं इंग्लिश की अच्छा spelling बोलो। इंग हाँ ये EN लिख L अरे नहीं मिस्टेक हो रहा लिख दे। हाँ लिख दो आराम से लिखो, आराम से लिखो। ओ लिख के बताओ। मिस्टेक नर्वस हो जाओ, नर्वस नहीं हो, आराम से बताओ। ठीक है, ये सही लिखा है? यस सर। सही लिखा है? सर देखे तो नहीं। क्या गलत है? ANGSH होता है। तुम राइटिंग पे भी ध्यान दो बेटिया। हाँ ये ई और एन इसको थोड़ा कैपिटल छोटा बनाया करो, स्मॉल ई के बराबर में स्मॉल एच लग रहा है ना? ये इसको एच की जगह थोड़ा इंग्लिश सही करो। हाँ बढ़िया बढ़िया है, देखिए बढ़िया व्यवस्थित हैं सब चीज़ें। यहाँ भाई साहब पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा? हिमांशु। क्या पढ़ रहे हो? सर कविता लिख रहे हैं। कौन सी कविता? वरदान मांगूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं, और पूरी सुनाओ। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये किसकी कविता है? क्लास में हो? सर 7th। क्या बनना चाहते हो? सर आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हो? आर्मी इंजीनियर? यस सर। आर्मी में भी इंजीनियर होते हैं जो टैंक वगैरह सही करते हैं। यस सर। वो इंजीनियर होते हैं। तो अभी इसके बाद 12th करोगे, यस सर। फिर जो है तुम अपने अप्लाई कर सकते हो उसमें। यस सर। यस पढ़ाई में मन लगता है? यस सर। मैम सपोर्ट करती हैं? यस सर। तो ठीक है, बढ़िया से आराम से सभी लोग पढ़ो। अच्छा झाड़ू लगाते हो कि नहीं यहाँ यस सर। रोज? यस सर। झाड़ू वाला नहीं है क्या? सर हम लोग लगा देते हैं। नहीं उसमें कोई बुराई नहीं है। यस सर कभी कभी तो हम लोग लगा लेते हैं, कभी कभी आंटी जी लगाती हैं। तो हम लोग लगा देते हैं, बाकी तो टाइम पे दादी आ जाती है तो वो लगा देते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है। वैसे बच्चों आप पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो, बाकी आया आती हैं लगा दिया करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये किसने बनाया है? सर हमने तुमने बनाया है? इसको क्या क्या कहते हैं इसको? तिरंगा टांगने वाला है। जी सर। तो मैम ने कुछ इनाम दिया इसको बनाने के लिए? नहीं सर हम लोग अपने मन से बनाए थे, मैम जी ने दिया था इनाम। अच्छा। पेन वेन दिए थे मैम जी। नहीं बहुत बढ़िया है। जी सर। तो कहाँ यहीं रहते हो पास में? जी सर, उस वाले गांव में रूप। यहाँ चोरी लोग कर ले गए हैं, उनको क्या कहोगे? अगर वो तुम्हारे वीडियो देख रहे हो, कहेंगे कि हम जो चोर हैं, उनको क्या कहना चाहोगे तुम? वो बहुत बुरे लोग हैं, उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए। अपने हमारे लोगों को ज्ञान के मंदिर में चोरी किए हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो जितने ये सब सामान चोरी किए हैं, सब उन्हीं का सब लोग हैं। तो चोरी बहुत सही, कितना प्यारे बच्चे के लिए ताली बजाओ सब लोग पहले। कितनी अच्छी सोच है। सोचिए किस क्लास में बेटा? 7। क्या नाम है? अनुराग। अनुराग। मतलब कितना प्यारा, मतलब सोचिए इसके दिमाग में कितना है कि मतलब ये जानना है कि पास पड़ोस का ही यहाँ पे कोई होगा चोरी करने वाला। कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं, 10-15 हज़ार की चोरी है। सिलेंडर ले गए, बर्तन ले गए, वो आ जाएंगे, मैम लोग अपनी सुविधा कर लेंगी। मगर सोचिए कि आपको क्या करें, शिक्षा का मंदिर है, यहाँ आप ले जा सकते हैं चोरी करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैम लोग अपने बच्चे भेज दीजिए, मैम से लीजिए शिक्षा। कितनी चोरी करेंगे? ये चोर विश्वास तोड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा लोगों का विश्वास है कि यहाँ पे चोरी नहीं होगी, पर भी ये लोग चोरी करके हमारा लोगों का
विश्वास भी तोड़ रहे हैं। बहुत सही बात है, कितनी प्यारी बात है कि मतलब यहाँ पे चोरी तो बिल्कुल, यार शिक्षा का मंदिर, यहाँ आप क्या चुराएंगे? बच्चों को भविष्य सर चुरा ले जाएंगे। आप चुराएंगे तो बच्चे का भविष्य इस तरह चुरा ले जाएंगे कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सरकार के द्वारा सुविधा मिलती है, जो गरीब हैं उनको मिड डे मील की व्यवस्था हो, दिन में खाने की व्यवस्था हो, 2 रसोइयों लगे हैं, उनका वेतन मिलता है, भोजन की व्यवस्था की जाती है, पढ़ाई लिखाई कापी किताबों की व्यवस्था की जाती है, यहाँ तक कि जो बच्चे ड्रेस पहने हैं ड्रेस की भी व्यवस्था की जाती है कि इस वजह से मैम आती हैं, इनको वेतन मिलता है, इस वजह से व्यवस्था की जाती है इनका भविष्य उज्जवल हो। कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, मगर सर आप उनके भविष्य को चुरा रहे हैं। आप सिलेंडर नहीं चोरी करके ले गए, आप इनके भविष्य को चोरी करके ले गए। कितनी प्यारी बात कहा है कि सर आप ही के तो लोग हैं, हमारे ही तो लोग हैं, और यहाँ कौन पढ़ने आता है? आप ही के तो लोग होंगे, कौन पढ़ने आएगा? सही है बेटा? यस सर। अब यहाँ चोरी अगर दोबारा होती है तो उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। जी सर। डूब मरना चाहिए ना? जी सर। जी सर। बिल्कुल सही, बहुत सही। एक बार फिर से ताली बजाओ बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। कितनी प्यारी व्यवस्था है, मतलब सब विद्यालयों को ऐसा सोचना चाहिए। मैम आगे क्लास चल रही है क्या? नमस्ते मैम, किस क्लास के बच्चे हैं मैम? 6th। सिर्फ 6th के? हाँ, केवल 6th। जी, क्या पढ़ाई हो रही है? अभी तो संस्कृत का इनको कल हमने श्लोक, नीति श्लोक याद करने को दिया था जी, और कोई याद करके आया नहीं, तो मैंने 3 श्लोक सेलेक्ट करके इनको दे दिए कि अब इसको बार बार रिपीट करो। क्यों याद क्यों नहीं करते हो? मैम कहती हैं याद क्यों नहीं करती हो, क्यों? कल दिया था इनको होमवर्क में कि ये लेसन चूंकि पूरा हो गया था और सिलेबस भी मेरा लगभग एंड पे है, 2 लेसन बाकी है केवल। अच्छा। तो 2 लेसन के लिए पूरा फरवरी मेरे पास है। नहीं, तो इसलिए बैक गियर में चलना शुरू किया। पंचदशा पाठा मैंने कहा याद करके आओगे, इसी का करेक्शन करेंगे और सुन लेंगे, तो याद करके नहीं आए। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बिटिया? सरिया के दुकान पे। जी, सरिया के दुकान पे काम करते हैं। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, कोई भी सांसद विधायक मंत्री के बच्चे नहीं आते हैं। ये गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं जो दिन में कमाते हैं, तब इनके घर में रात में चूल्हा जलता है। और इस न्याय विद्या के मंदिर में अगर चोरी हो जाती है, यहाँ अगर चोर तुम्हारा वीडियो देख रहे हो, उनसे क्या कहना चाहोगी? मान लो तो चोर तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहोगी? कि क्यों चोरी करते हो? क्यों चोरी करते हो? और क्या करके? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अंशु। अंशु। मैम को परेशान करते हो, मैम तुम्हें परेशान करती हैं? नहीं। हाँ, फिर? अरे जितना मन में आता सब बोला करो, ऐसे मत चलाया। बोलो बोलो। तम्बाकू खाते हो क्या? नहीं। दांत पीले हैं तुम्हारे? कुल्ला करते हो कि नहीं पर डे? करते हैं। तो पीले कैसे हैं फिर? इनको रोज धुला करो पहले बढ़िया, उससे मंजन लगा के, है ना? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शिवा। शिवा। तुम्हारा पढ़ाई मन लगता है कि नहीं? यस। लगता है। क्या बनना चाहोगे बड़े हो जाओगे? पुलिस। पुलिस में जाना चाहोगे? तो पुलिस के लिए मालूम है कितनी मेहनत करनी होती है? बहुत। तो फिर उतनी करते हो मेहनत? यस। जो मैम ने लेसन दिया है वो याद हो गया तुम्हें? नहीं। तो जब अभी शुरुआत से ही तुम कमजोर हो जाओगे तो पुलिस में कैसे जाओगे फिर? कोशिश करूंगा। कोशिश करने से हार नहीं होती। अभी देखो पढ़ा रहा था बच्चा, कौन गया, कहाँ गया वो लड़का? अच्छा, वो दूसरी क्लास में था, तुम ही थे? जी सर। हाँ, क्या कोशिश करने से हार होती है कि नहीं होती? सर जीत होती है कोशिश करने से। हाँ, वही बता रहे हैं, कोशिश करने से हार नहीं होती तो जीत होती है ना? जी सर। तो इनसे क्या कहोगे? करो कोशिश करो कोशिश करा करो। हाँ, और तुम? कोशिश करने वाले की जीत होती है। इधर बोलो। कोशिश करने से क्या होता है? कोशिश करने से जीत होती है। जीत होती है, और कभी भी हार नहीं होती है। और कभी भी हार नहीं होती है। और जो मैम रोज देंगी लेसन आपको पढ़ाई करने के लिए, वो याद करके आना है। आना है? आते हो? सर याद इतनी जल्दी नहीं होता। तो बाबा एक बात देखो, एक घर से यहाँ तक आते हो, तुम्हें रास्ता मालूम है? जी सर। कैसे मालूम है? कैसे मालूम है? जब तुम वहाँ से पर डे यहाँ आते हो, सुबह आते हो शाम में जाते हो, सुबह आते हो शाम में जाते हो, तब वो तुम्हें रास्ता याद हो गई है। अब ऐसे ही जब पर डे इसको बार बार एक पंक्तियाँ पढ़ोगे तो तुम्हें ये भी याद हो जाएगा। जैसे यहाँ से आने के लिए तुम्हें किसी से रास्ता नहीं पूछना पड़ता है नहीं। कि हमको स्कूल जाना, रास्ता बता दो। नहीं ना? तो उसी तरह इसको भी पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो मैम से भी नहीं पूछना पड़ेगा, सब चीज़ें याद हो जाएंगी अपने मन से, है कि नहीं? पढ़ते रहना। किसी को जो मैम ने कविता दी थी, ये श्लोक दिया था, याद है? किसी को नहीं याद है, गलत बात है। और इनमें से कोई 5 में से 2 ही श्लोक याद करने थे, ज़्यादा नहीं याद करने थे। सब चीज़ें पढ़िए, अभी जो मैम पढ़ा रही बिल्कुल पढ़िए। और मैम आप भी इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इन पर थोड़ा फोर्स करिए कि जो है पढ़ के आए, इनके पेरेंट्स को भी शिकायत किया करिए। नहीं, वो तो रहती है कोशिश। अब जैसे इनके यहाँ से ये कहा गया इनको लिख के कॉपी में काम दिया करो, तो अब ये छोटा बड़ा लिख के देने वाला नहीं है, लेकिन शुरुआत में 1 महीना रिमीडियल क्लासेस चलाते हैं, फिर भी जो छूट जाते हैं उनकी भी रिमीडियल की व्यवस्था है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो हम मलिहाबाद के इस विद्यालय में इस वजह से आए थे क्योंकि यहाँ चोरी हो गई थी। एक सप्ताह पूर्व यहाँ पे चोरी हुई और हमको जैसे सूचना मिली, हम एक सप्ताह बाद इस वजह से आए कि यहाँ पे पुलिसिया कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। इस वजह से हम यहाँ पे आए थे कि पुलिसिया कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। मैम ने बता दी है, एप्लीकेशन दी है और यहाँ पे कुछ सिपाही लोग आए भी थे मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी के नाम। अरे वाह, मतलब देख लीजिए कितना बेहतर है। ऐसा लग रहा है कि ये सरकारी नहीं प्राइवेट है। देखिए यहाँ के साथ सज्जा व्यवस्था देखिए पहले आप, बढ़िया सब चीज़ें एकदम सुव्यवस्थित लगी हुई हैं। मतलब देख के वास्तव में अच्छा लगा कि जो है मलिहाबाद सिर्फ दशहरी आम के लिए नहीं मशहूर है सर, विद्या का केंद्र बनेगा। अगर इन जैसे मैडम लोग यहाँ पे चाहें तो इसको विद्या का केंद्र बनाया जा सकता है। मलिहाबाद विश्वविख्यात दशहरी के लिए है, मलिहाबाद विश्वविख्यात होगा शिक्षा के लिए। देखिए कितना बढ़िया प्यारा सा है, सब चीज़ें बने, पोस्टर लगे हैं बढ़िया से, बच्चों की सफाई की व्यवस्था देखिए कितनी है। और बच्चों को मैंने आपको दिखाया कितने बच्चे टैलेंटेड यहाँ के, देखे उनके विचार किस तरह के हैं। भविष्य में ईश्वर से हम कामना करेंगे कि जो भी वो बच्चे चाहते हैं उनमें कामयाब हो।